हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो मैं आज आप लोगों को जो है मैथ का जो है बहुपद का और पिछलका क्वेश्चन सब हो चुका है और फिर मैं बहुपद का ये लास्ट क्वेश्चन है और यह वह क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड ऑफिस के द्वारा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2012 में 18 में इस तरह से पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को आज हम लोग जो है बनाते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं इस प्रकार के वीडियो आप लोग के लिए हमेशा लाते रहें। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, करा यदि बहुपद x पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक यानी 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये है और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, दिया गया है क्या चीज़, तो 2 प्लस माइनस √3 बहुपद के क्या है, ये बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है ये। अब आइए यहाँ से जो है बहुपद के शून्यक है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ से, अब इसको देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। एक बार लिखेंगे x बराबर 2, अब प्लस माइनस है ना, तो एक बार लिखेंगे प्लस में √3, इस तरह से ध्यान दीजिए। एक बार प्लस में लिखिएगा, एक बार फिर लिखेंगे x बराबर 2, अब माइनस के बारी है तो 2 माइनस √3, इस तरह से। ठीक है, अब आइए x बराबर का चिन्ह छोड़ेंगे, तो माइनस का चिन्ह आएगा, यानी 2 प्लस √3, इस तरह से। ध्यान दीजिए, यहाँ से बराबर का चिन्ह छोड़े तो माइनस का चिन्ह लगेगा और 2 प्लस √3 है तो 2 प्लस √3। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे हम लोग। आइए x और बराबर का चिन्ह छोड़ेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा और क्या दिया गया है, 2 माइनस √3। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए फिर यहाँ से। ठीक है, आगे क्या होगा देखिए, तो x और ध्यान दीजिए माइनस और यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, 2 है तो 2, और देखिए माइनस का गुना फिर प्लस से कराइए। ये इंटू जो देख रहा है, इंटू इसका मतलब गुना होता है, तो माइनस गुने प्लस यानी माइनस से होगा, और फिर √3 है तो √3। बारीकी से देखिए, ठीक है, अच्छा से देखिएगा तो ऐसा हो नहीं सकता है कि हम पढ़ाएं और आपको समझ नहीं आए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि x है, अब माइनस में देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक है, अब बीच में गुना का चिन्ह, तो माइनस गुने यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस प्लस माइनस, और 2 है तो 2। ठीक है, फिर देखिए माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस क्या होता है आपको, प्लस होता है, और √3 है तो √3। देखिए हड़बड़ा के मत पढ़िए, ज़्यादा देर टाइम लगे कोई बात नहीं, लेकिन एकदम समझते जाइए। ठीक है, एगो चीज़ देखिए यहाँ पे, हम फिर से आपको लिख देने का काम करते हैं। ठीक है, माइनस गुने अगर प्लस है तो माइनस से होगा। ठीक है, और प्लस गुने माइनस है तो यो माइनस से होता है। ठीक है, अगर माइनस गुने माइनस है तब जाके प्लस हो जाता है। ठीक है, और प्लस गुने प्लस है तो ये प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, तो इतना चिन्ह को आप लोग
ध्यान रखिएगा, ये अगर याद है तो आपको कहीं से कुछ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब आइए फिर हम लोग देखते हैं। अब आइए यहाँ पे ध्यान कीजिए, आप लोग इसको पर ध्यान दीजिए और इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये दोनों देखने में एक रंग लग रहा है। देखिए ये दोनों देखने में एक रंग लग रहा है, यहाँ भी है x-2 और यहाँ भी है x-2। एक रंग है कि नहीं है? बिल्कुल एक रंग है। ठीक है, रुक जाइए, मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए यहाँ से ये जो है, यहाँ भी x-2 है और यहाँ भी x-2 है। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे आपको -√3 है और यहाँ पे +√3 है। ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, एक फार्मूला आता है। ठीक है, एक फार्मूला होता है कि a - b इंटू a प्लस b, a प्लस b, a - b इंटू a प्लस b बराबर फार्मूला क्या होता है? a² - b²। ये फार्मूला जो हमारे यहाँ विद्यार्थी पढ़ रहा है, उस विद्यार्थी को यह बात भली भांति पता है, सब करा दिया गया है। a - b इंटू a प्लस b बराबर होता है a² - b²। ठीक है, तो इसी फार्मूला पर अब हम लोग इसको सेट करेंगे। देखिए इसको समझ लिए a और इसको समझ लेंगे -b, इसको समझ लिए a, इसको समझ लेंगे +b। ठीक है, तो होता क्या है, a - b इंटू a प्लस b बराबर a² - b²। तो आइए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, a² - b² होता है ना, तो x - 2 का होल स्क्वायर और माइनस है तो माइनस, अब b के जगह पर क्या है, √3 है, √3 का स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए यहाँ से a - b का होल स्क्वायर, तो कहिएगा a² प्लस का b² -2 इंटू a इंटू b। अब माइनस है तो माइनस, और देखिए यहाँ से रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तब बचेगा कितना, 3 बचेगा। अब आइए x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x और माइनस का 3। आप ध्यान दीजिए, इसी चीज़ को यहाँ पे बना देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ से, यहाँ पे दिया गया है आपको x² और ध्यान दीजिए माइनस का 4x, देखते रहिए, और देखिए ये भी अचर पद है, ये भी अचर पद है, तो +4 में से -3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा, ये हम लोग प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो इतना आप जो है अगर समझ गए हैं तो चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा इसे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए जो हमको शून्यक दिया गया है, देखिए शून्य क्या आया है, यानी भाजक एक तरह से इसको बोलिए, तो इस भाजक जो है यहाँ पे लिखेंगे भाजक, भाजक बराबर हमको आ गया है x² माइनस का 4x प्लस का 1। ठीक है, अब आइए अब भाज्य जो हम लोग को दिया गया है, यानी px भाज्य बराबर दिया गया है x⁴ - 6x³ 26x² प्लस का 138 x माइनस का 35। ठीक है, या इसको px भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए तो हम लोग जो है इसमें इतना से भाग देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे, यहाँ जो दिया गया है, ठीक है, या इसमें से इससे इसमें पूरा क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी x² माइनस का 4x प्लस का 1 से, यानी x⁴ माइनस का 6x³ माइनस का 26x² प्लस का 138x
और माइनस का 35। अब आइए यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में हम लोग अगर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तभी तो एक्स पावर 4 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर से। इस एक्स स्क्वायर में अगर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स पावर 4 आएगा हमको। तो आइए एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं, तो अब आ गया एक्स पावर 4। अब ध्यान दीजिए इसी से क्या करेंगे, इन तीनों में क्या करेंगे, इन दोनों में गुना कर देंगे। तो देखिए माइनस और प्लस, माइनस और 4x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x³ आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए गुना पावर जुटता है, क्योंकि देखिए 4 माइनस 4x में कितना से एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो इसका पावर 1 छिपा हुआ है और गुना में पावर जुटता है, यानी हो जाएगा आपको माइनस का 4 और x पावर 2 और 1 3 हो जाएगा। यही चीज़ मैं आप लोग को बढ़िया से समझाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से तो ये हो गया प्लस, अब प्लस तो प्लस रह जाएगा 1 का गुना एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स स्क्वायर। अब आइए देखिए, अब इसको काटने के लिए हमको साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस माइनस कट गया। ठीक है, अब आइए ये प्लस में है 4x³ और यहाँ है माइनस में, तो यहाँ भी x³, यहाँ भी x³, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, फ़र्क सिर्फ इतना ही है। तो देखिए -6 में से 4 घटाएंगे तो -2x³ बचेगा और आगे एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी, तो यहाँ माइनस में, यहाँ भी माइनस में, तो 26 ये है और 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ छिपा हुआ रहता है तो हो जाएगा माइनस का 27x²। ठीक है, अब आगे फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है प्लस का जो है, ये ठीक है रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए यहाँ पे दिया गया है, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 138x और माइनस का 35। अब आइए यहाँ से, अब सोचिए कि इसमें कितना से लगाएं कि लग जाए। तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर में अगर हम माइनस का 2x से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x³। ठीक है, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस और 4 दूना आपको हो जाएगा 8x² प्लस माइनस माइनस 1 में 2x से गुना करेंगे तो 2x ही प्राप्त होगा। अब आइए इसको फिर सॉल्व कीजिए। ये काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। तो माइनस है तो प्लस का चिन्ह, अब प्लस है तो माइनस का चिन्ह, माइनस है तो प्लस का चिन्ह। अब देखिए ये पूरा क्या हुआ, कट गया। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो 27 और 8, तो 27 8 अगर आप जोड़िएगा तो 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 35, दोनों माइनस में है, 35x²। और ध्यान दीजिए प्लस 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 और 138 और 2 यानी 140x और माइनस में कितना है 35। अब आइए तो हमको जो है यहाँ -35x² है और यहाँ भी x² है, तब अगर हम -35 से गुना करते हैं तो 35 गुने x क्या हो जाएगा, माइनस का 35x² प्राप्त होगा। ठीक है, देखते रहिए, माइनस और माइनस कहिएगा प्लस हो जाएगा, सही बात है, और 4 से गुना कीजिए 35 में, हो जाएगा 140x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस और माइनस 35 सेकंड 35। ठीक है, देखिए यहाँ से अब ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए साइन चेंज कीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कट गया, प्लस माइनस के रूप में ये भी कट गया, प्लस माइनस के रूप में ये भी कट गया। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। शेषफल इसका क्या हो गया, 0।
और यहाँ पे ध्यान दीजिए भागफल मेरा कितना आ गया, भागफल आ गया x² माइनस 2x माइनस 35। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करेंगे तो देखिए यहाँ से 2 शून्यक तो दिया गया है, ये है, इसको गुणनखंड कीजिएगा तो 2 शून्यक और निकल जाएगा। ठीक है, तो यही हमको निकालना है। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से ना होता तो बना देने का काम आप लोग को करते हैं। ठीक है, देखिए जो दिया गया है अन्य शून्यक हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब लिखेंगे क्या आया, भागफल आया, तो लिख दीजिए एक बार भागफल बराबर आया है आपको x² माइनस का 2x माइनस का 35। देखिए हमारे पास जगह की कम पाई है इसलिए ऐसे कर रहे हैं, आप एकदम इसके नीचे लिखते जाइएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसका गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो गुणनखंड क्या होता है, यहाँ पे कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, तो 1 और 35 का गुना कीजिए तो 35 होगा। तो 35 को ऐसा भाज्य गुणनखंड में तोड़िए कि गुना करने पर 35 हो जाए और जोड़ने घटाने पर -2 हो। तो अगर आप जो है 7 और 5 को गुना करते हैं तो 7 × 5 = 35 होगा, और -7 में से अगर +5 घटाएंगे तो -2 हमको बचेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए अब करते हैं यही चीज़ को। जहाँ पे न समझ आए वहाँ पे वीडियो रोक दीजिएगा, फिर से उसको समझिएगा, बैक कीजिएगा। ठीक है, तब जाके आपको क्लियर होगा। ठीक है, कंटिन्यू बढ़ा के देखिएगा तो उससे भी आप जो है नहीं समझ पाइएगा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ दिया गया है आपको x² माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है माइनस का 7x और प्लस का 5x हम लिखते हैं, आया था ना, तोड़े थे तब, क्योंकि -7x में से +5x घटाएंगे तो हमको -2x बचेगा। अब -35 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से 2 का पेयर लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन जा रहा है तो कहिएगा x कॉमन जा रहा है, तो x से x कट गया, एगो x बच गया, माइनस है तो माइनस, x से x कट गया, 7 बच गया, प्लस है तो प्लस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए 5 यहाँ भी है, 5 इसमें भी छिपा हुआ है, तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 × 5 यहाँ x बच गया, और प्लस माइनस माइनस, और 5 × 7 = 35। अब ध्यान दीजिए फिर एक बार क्या लिखेंगे, एक बार हम लोग लिखेंगे x - 7। ठीक है, x - 7, एक बार लिखेंगे x + 5। ठीक है, x + 5। ठीक है, अब बराबर में क्या कीजिएगा, 0। अब ध्यान दीजिए, तो एक बार लिखिएगा x - 7 बराबर 0 हो जाएगा, एक बार हो जाएगा x + 5 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, तो x बराबर, ये माइनस से क्या हो गया, अब बराबर के बाद प्लस के रूप में, तो 1 शून्यक ये निकल गया। ध्यान दीजिए यहाँ से x बराबर, ये प्लस में 5 है तो बराबर के बाद माइनस में 5, 1 शून्यक ये निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से 2 शून्यक फिर से हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, इसलिए अन्य शून्यक बराबर लिखिएगा यहाँ से अन्य, यहाँ से क्या निकालना है, अन्य शून्यक ज्ञात करिए, लिखेंगे अन्य शून्यक बराबर, अन्य शून्यक कितना कितना आया है, तो एगो 7 आया है, एगो -5 आया है, और पहिलका वाला कितना है, तो पहिलका वाला है आपको 2 ± √3। यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो बगल में बाजा भी बज रहा है। ठीक है, थोड़ा सा तो डिस्टर्ब तो थोड़ा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों का भी काम करना है तो उसके लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा। तो चलिए, जय हिंद जय भारत, कोई बात नहीं है। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है इस तरह से जो है आपको हम भारी से भारी क्वेश्चन को भी आसान तरीक़ा से बताने का काम करें। ठीक है, देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग विद्यार्थी इसमें फंस जाता है और ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ये इस वीडियो को आप
2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो एकदम पूरा उम्मीद है कि आप एकदम समझ जाइएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, जय बार इच्छा करे तय बार देखिए और इसको समझ करके और बनाने की प्रयत्न कीजिए। ठीक है, आपको बिल्कुल बनाने आ जाएगा। इतना आसान तरीका से, इतना अच्छा से तोड़ करके हमको नहीं लगता है सब टीचर बताता है। ठीक है, तो चलिए, आप लोग जो है आपके लिए इतना मेहनत करते तो हमारे लिए भी कुछ, हमारे लिए क्या, हमारे लिए यही मेहनत कीजिए कि खूब आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद।